हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चैल्कोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाणी काल करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था हड़प्पा सभ्यता करने से पहले कि ताम्रपाषाणी काल आपका 3 समय में था। हड़प्पा से पहले भी था, हड़प्पा के समय भी था, हड़प्पा के बाद में भी था। तो आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ होगा? तो बेसिकली होता है कि सभी क्षेत्र एक साथ विकसित नहीं होते। हड़प्पा का जो ये इलाका है आपका विकास हो गया था, लेकिन ये सब इलाका, टोटल इलाका एक साथ वहाँ विकास हो जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हड़प्पा का जो आपका कांस्य युगीन सभ्यता चल रहा था वो तो चल रहा था, उसके साथ साथ मतलब समानांतर या पैरेलल आपका ये सब कांस्य युगीन सभ्यताएँ हैं, ये सब भी चल रहा था। ठीक है। और जैसे नवपाषाण काल था तो नवपाषाण के बाद आपका चैल्कोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाणी काल आया था। उसके बाद आया था हड़प्पा काल, हड़प्पा के पैरेलल चैल्कोलिथिक, हड़प्पा खत्म, उसके बाद भी चैल्कोलिथिक। ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका वैदिक काल, और वैदिक काल भी चलेगा। तो वैदिक के काफ़ी हद तक साथ साथ भी आपका ताम्रपाषाणी कुछ हद तक चलेगा। ठीक है। और कुछ हद तक आपका लौह युग भी चलेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। तो ताम्रपाषाणी काल को हम लोग बेसिकली पढ़ने के दृष्टिकोण से 2 भाग में बांटते हैं। एक तो होता है कि संस्कृति या कल्चर के दृष्टिकोण से, तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पूरे भारत में किस किस मतलब कौन सा कल्चर डेवलप हुआ था ताम्रपाषाणी काल में। ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि ताम्रपाषाणी काल में कहाँ कहाँ कैसा कैसा मृदभांड या पॉटरी डेवलप हुआ था, या किस काल में कैसे मतलब पहले कौन आया बाद में कौन आया, उसके हिसाब से देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा मृदभांड या पॉटरी डेवलप हुआ था। जैसे आपको हड़प्पा काल में था, हड़प्पा काल के बाद आपका ओसीपी आता है, मतलब ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। ठीक है। या गैरिक मृदभांड इसे कहते हैं हिंदी में, ऑक्रे कलर पॉटरी या गैरिक मृदभांड। उसके बाद आता है ब्लैक एंड रेड वेयर या काले और लाल मृदभांड। उसके बाद आता है पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड। उसके बाद आता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब उत्तरी काले पॉलिशदार मतलब मृदभांड। ये 4 आते हैं। और जब ये NBPW आते हैं तो आप जो छठी क्या कहते हैं कि 6th सेंचुरी BC है या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, वहाँ तक आ जाते हैं, मतलब आयरन फेज में पूरा एंटर कर देते हैं। तो कैसे कैसे ये चारों आएगा हड़प्पा काल के बाद, तो वो देखेंगे। एक साइड में OCP ब्लैक एंड रेड वेयर, आपका PGW और NBPW, ये आपका पॉटरी या मृदभांड वाला है। और दूसरे साइड में है कि आपका कल्चर वाला है, तो कल्चर वाला अभी शुरू कर रहे हैं, बाद में मृदभांड वाले तक आते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। तो बेसिकली कल्चर में है कि आपको कुछ जगह से एक चीज़ और यहाँ छूटा हुआ है, और ये है आपका झुक्कर एंड झांगर। इसलिए इसको ये इलाका कर लीजिए इसको। ठीक है। तो जब यहाँ हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से पतन हो जाता है, और पतन क्या हुआ, बेसिक पतन कुछ होता नहीं है, होता है कि जो उसका नगरीय लक्षण थे सिर्फ उसका पतन हुआ था, बाकी आदमी तो जिंदा ही रहते हैं। थोड़े बहुत बाई चांस कुछ आदमी अगर मरेंगे बाढ़ वगैरह में, लेकिन बाकी जनरल आदमी जिंदा थे और सब शिफ्ट हो गए थे इंडिया के साइड में। कुछ आपका अफगानिस्तान या आपका ईरान साइड में गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर आदमी इधर शिफ्ट हुए थे, बाकी इधर वर्षा ज़्यादा था, वन वगैरह ज़्यादा था, तो इस साइड ज़्यादा शिफ्ट हुआ होगा कि जिधर पानी रहेगा उधर ही आदमी ज़्यादा पसंद करता होगा। ठीक है। और इसीलिए जो भारत का जो आपको पंजाब का इलाका है, यूपी का इलाका है, MP का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका है, ठीक है, राजस्थान का इलाका है, अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गया था जैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। तो ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे कौन से कल्चर या संस्कृति वहाँ पे डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे है आपका झुक्कर झांगर संस्कृति, ये आपका सिंध के इलाका में डेवलप हुआ था। मोहनजोदड़ो चन्नोदड़ो अगर पतन हुआ तो उस इलाका में आपका झुक्कर एंड झांगर संस्कृति का डेवलप हुआ था। ठीक है। ये राजस्थान के इलाका में आपका बानास संस्कृति का डेवलप हुआ था, बानास। और बानास में आपका 2 स्थल महत्वपूर्ण है, एक है आपका आहार और एक है आपका गिलुंद।
आहार और गिलुंद। आहार को वहाँ तांबा निकाला जाता था, खेतरी माइंस के उसी आसपास में है, तो इसको तांबावती भी कहा जाता था। आहार को तांबावती भी कहा जाता था और उसी के बगल में आपका गिलुंद था। और ये दोनों किस में आता है? ये बनास कल्चर में आता है, BANAS, बनास वैली कल्चर, बनास घाटी सभ्यता, तो उस कल्चर में ये आता है। ठीक है। और फिर आपका ये राजस्थान के इलाके में थोड़ा ऊपर में आपका येलो पॉटरी कल्चर आ जाता है। तो येलो पॉटरी कल्चर मतलब पीला मृदभांड आपका बन रहा था उस जगह पे, तो पीला मृदभांड का एक अलग कल्चर है। ठीक है। उसके ऊपर में आपका सेमेट्री एस कल्चर, जो हड़प्पा में हमें सेमेट्री एस का एक कब्र भी मिला था, तो वो सेमेट्री एस कल्चर आपका इस पंजाब के इलाका में विकसित हुआ था। तो सेमेट्री एच कल्चर यहाँ पे, येलो पॉटरी आपका राजस्थान के इलाका में, बनास वैली आपका थोड़ा सा नीचे, तांबावती वगैरह आपको आहार को कहते हैं, झुक्कड़ झांगड़ संस्कृति आपका सिंध में। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश का इलाका है उसमें एक दो संस्कृति मुख्यतः विकास हुआ था, एक था कायथा संस्कृति और एक मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति पहले हुआ था, जब कायथा संस्कृति का थोड़ा पतन होता है तो मालवा संस्कृति उसी जगह पे उभर के आता है। एमपी का ही जो पश्चिमी एमपी है या जो वेस्टर्न एमपी है वहाँ पे इसका बेसिक लोकेशन है। तो एरन, कायथा, मालवा, ये करीब तीनों जगह करीब इसी आसपास में पड़ता है। ये के कायथा, एरन, मालवा, ये बेसिकली कायथा संस्कृति या मालवा संस्कृति का ये, तो इस जगह पे इसका विकास हुआ था। मतलब ये सब जो हो रहा है तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आते नीचे, तो यहाँ पे ताप्ती नदी के किनारे आपका सवाल्दा संस्कृति का विकास हुआ था। ताप्ती नदी के किनारे आपका सवाल्दा संस्कृति का विकास हुआ है और फिर उसी के जिसका पतन हो जाता है या कम घट जाता है उसका मतलब प्रसिद्धि, तो धीरे धीरे आपका वहीं पे आपका जौरवे संस्कृति का विकास होता है। ये रहा है जौरवे और इसी जगह पे आपका विकास हुआ था। ठीक है। तो इधर महाराष्ट्र के इलाका में दो संस्कृति, सवाल्दा संस्कृति और जौरवे संस्कृति। मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति। आपका गुजरात के वही बनास नहीं, साउथ वाला जो राजस्थान, वहाँ आपका बनास वैली, बनास घाटी और का संस्कृति, और बीच में ऊपर वाले भाग में आपका पीली संस्कृति, पीली मतलब मृदभांड की संस्कृति, और ऊपर में आपका सेमेट्री एस संस्कृति जो पंजाब वाले इलाका में है। सिंध में झुक्कर एंड झांगर संस्कृति है। तो इतना सारा संस्कृति उस समय डेवलप हुआ था। बाकी उसके बाद में जो पैरेलल जो चल रहे हैं, जो पांडु राजा डिबी यहाँ पे है, तो बांग्लादेश के इलाका में पड़े जाते हैं, बंगाल में कर लीजिए उसको, तो वो वहाँ था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको ज़्यादा नहीं लेते हैं। चिरांद वगैरह तो यहाँ तो था ही, वैसे बिहार वगैरह में तो ये सब कॉमन में चला जाता है कि बहुत ज़्यादा उतना स्पेशलाइज या हाईलाइट नहीं होती, या फिर उससे इनसे भी कम विकसित था तो बहुत ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता है उन सब का। ठीक है। तो ये संस्कृतियाँ थी। अब इसमें क्या था थोड़ा आगे देखेंगे, फिर और कुछ इसका संस्कृति में जो स्थल थे तो कहाँ कौन से थे वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका राजस्थान में आहार और गिलुंद संस्कृति। लोथल तो पहले से किया हुआ है, नर्मदा नदी, ताप्ती, ताप्ती के बगल में आपका सवाल्दा संस्कृति। ठीक है। ये गोदावरी नदी, ये आपका कृष्णा नदी। तो कृष्णा के ऊपर में आपका यहाँ पे दायमाबाद था। दायमाबाद हड़प्पा संस्कृति से है, ठीक है, लेकिन आपका जौरवे संस्कृति का भी वो हिस्सा रहा था। तो ये दायमाबाद भी इस समय था, और इनाम गाँव, और इनाम गाँव इस समय का सबसे प्रसिद्ध जगह था, मतलब चैल्कोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाणी काल का। और वो प्रसिद्ध इसलिए भी था क्योंकि वहाँ दो लक्षण बहुत मजबूत है। एक है कि वहाँ जो टाउन प्लानिंग थोड़ा सा दिखता है, जो नगर का जो नियोजन किया गया है तो थोड़ा सा वहाँ पे नगर नियोजन दिखता है। दूसरी जगह किला उला था, गढ़ वगैरह बना हुआ था, नगर नियोजन नियोजित नहीं था। यहाँ पे है कि थोड़ा बहुत लक्षण दिखता है कि नगर नियोजित था। ठीक है। कच्ची ईंटों का प्रयोग है और नगर नियोजित है। इसके अलावा यहाँ पे आपका नहर भी दिखता है कि नहर का उपयोग होता था आपका इनाम गांव में। ठीक है। तो इनाम गांव को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह का। तो इनाम गांव आपका इस जगह पे है। ठीक है। फिर और दक्षिण में चले जाते हैं तो आपका मास्की यहाँ पे है, ब्रह्मगिरी यहाँ पे है। ठीक है। एक और जगह है यहाँ पे, ये आपका पिकलीहल, पिकलीहल। ठीक है। तो साउथ इंडिया का 3 ही बता रहे हैं, काफ़ी सारा जगह तो वैसे बहुत सारा है लेकिन 3 ही बता रहे हैं क्योंकि जो थोड़ा हाईलाइटेड रहता है उसी को बता रहे हैं। क्योंकि ये मास्की यहाँ पे है, ब्रह्मगिरी यहाँ पे है, पिकली यहाँ पे, पिकलीहल यहाँ पे है। ठीक है। और ये बेसिकली इस समय के होते हुए भी इसका संस्कृति थोड़ा अलग था क्योंकि ये मेगालिथिक पीरियड का है। मतलब जो आपको क्या कहते हैं कि मेगालिथ को क्या कहते हैं,
चलिए अभी के लिए मेगालिथिक रहने दीजिए, ठीक है। कुछ देर में याद आया तो बता देते हैं उसके हिंदी में क्या कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में उसे मेगालिथिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो मेगालिथिक पीरियड में आपका ये है, और इस समय आपका लोहा का खोज हो चुका था, ठीक है। लोहा का खोज यहाँ पे हो चुका था, और आगे क्या होता है वो देखेंगे। इधर आपका सिर्फ तांबा या आपका क्या कहते हैं कॉपर चल रहा है इधर, ठीक है। इसके ऊपर में कॉपर चल रहा है, यहाँ पे लोहा आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ये बाद का कल्चर है, ये 1000 के बाद का कल्चर है, ये तीनों मतलब 1100 से 1000 ईसा पूर्व के बाद का कल्चर है। ये सब उससे पहले का कल्चर है, क्योंकि पहले कल्चर है तो इसीलिए इधर आपका लोहा नहीं आया है। और इस काल तक आते आते आपको इस साइड में भी लोहा आ जाएगा, और इस साइड में आपका उत्तर वैदिक काल आपका शुरू हो चुका होगा जब ये यहाँ आएगा। लेकिन चूंकि चैप्टर में ऐसे ही दिया हुआ है तो इसलिए ताम्र पाषाणी के साथ ही इसका चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका 2 क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है आपका अहि छत्र, आपका अतरंजी खेड़ा यहाँ पर है, और यहाँ पे आपका अहि छत्र है। अहि छत्र आप आगे देखिएगा कि आपका जो पांचाल राज था जिसे पांडव वाला कहते हैं, तो उस राज की वो राजधानी थी अहि छत्र, ठीक है। तो अहि छत्र काफी इस समय भी था। उसके अलावा अतरंजी खेड़ा, ये गंगा यमुना दोआब के बीच में आपका अतरंजी खेड़ा है, तो ये स्थल भी था उस काल में, ठीक है। और इस काल में जैसे पहले मैंने बताया था कि चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाणी काल में आपका बड़े बड़े गांव बन गए थे, और टाउनशिप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा टाउन नहीं बन गया था। कि जैसे बड़ा टाउन आएगा तो हड़प्पा काल में ये पे संस्कृति में पहुँच जाएगा। तो छोटा टाउन और बड़े गांव इस समय थे। थोड़ा बहुत किला टाइप से घेर देते थे तो गढ़ टाइप का उनका बन जाता था, ठीक है। और माना जाता है कि जो यही सब जो गढ़ थे इन्हीं को इंद्र ने तोड़ा था। इंद्र जब बाहर से आया था उधर मतलब पश्चिमी भारत के साइड से, तो उस समय इंद्र ने और किलों को तोड़ा था, और इसीलिए इंद्र को आपको पुरंदर कहा जाता है, ये माना जाता है। और बाकी एक्चुअल में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन चूंकि किलों को तोड़ने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा के किलों को तोड़ा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाद वालों को तोड़ा था। अब क्या है वो तो रिसर्च का चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके दोनों साइड जगह के स्थल हो गए, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे कि आपका समाधान पद्धति भी था, मतलब कि अगर समाधान का विकास हो चुका था कि मतलब जो मरने के बाद अब जाके क्रियाक्रम किया जा रहा था। इसमें जब बच्चा लोग को जो दफनाया जाता था तो एक घड़ा के अंदर दफनाया जाता था, ठीक है। पॉट बरियल था इनका, एक घड़ा के अंदर दफनाया जाता था। और दूसरा कि जो थोड़ा ज़्यादा उम्र वाले मरते थे तो उनका घुटना के नीचे का पैर काट लिया जाता था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनका पैर काट लिया जाता था, और उससे ये लगता है कि हो सकता है कि वो नहीं चाहते हो कि आगे चल के भूत बन जाए या कुछ हो जाए, तो इसलिए उसका पैर को काट दिया करते थे, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ और था कि कुछ आदमी को दिखाया गया कि जो बैठा हुआ है तो कोई चीज़ बैठा हुआ उसी तरह उसको दफनाया गया है, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ मतलब कुछ सामान भी डाला गया है, मतलब कब्र में किसी से कम सामान डाला गया है, किसी का ज़्यादा सामान डाला गया है। वो एक चीज़ ये भी दिखाता है कि मृत्यु पूर्व या मृत्यु के बाद में जो जीवन होता है उसका वो लोग विश्वास करते थे, इसीलिए कुछ कुछ सामान उसके साथ डाल दिया करते थे, ठीक है। तो किसी कब्र में ज़्यादा सामान है, किसी में कब्र सामान कम सामान है, तो इसे दिखाता है कि उस समय भी क्लास डेवलपमेंट या वर्ग का विकास हो चुका था। ये कुछ लोग ज़्यादा अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, और जैसा आर्थिक स्थिति था वैसे सभी का समाधान पद्धति होता था, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आता है कि जो आपको पॉटरी के हिसाब से या जो मृदभांड के हिसाब से कैसे उस समय का बंटवारा किया गया है, तो इसको मिटाते हैं फिर बता रहे हैं। तो उस समय आपका 4 तरह के आपके मृदभांड के संस्कृति में ये विभाजित था। हड़प्पा काल के बाद आता है आपका ऑक्रिक अडल पॉटरी या ओसीपी। या फिर इसको कहते हैं आपका गैरिक मृदभांड। इसके बाद आता है आपका ब्लैक एंड रेडवेयर।
उसके बाद आता है आपका PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। चित्रित धूसर मृदभांड, और इसके बाद चौथा में आता है आपका NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। ठीक है। तो ये दोनों को माना जाता है कि ये दोनों हड़प्पा के बाद वाले काल के हैं। ठीक है, ये दोनों OCP और रेड एंड ब्लैक वेयर। इसके बाद आता है आपको PGW, इसे वैदिक काल का माना जाता है। मतलब जो आर्य आते हैं तो उनके आने के बाद इस तरह के मतलब मृदभांड का डेवलपमेंट होता है। वो लेके नहीं आए थे ऐसे, मतलब इस तरह के PGW वाले आपको मध्य एशिया में नहीं मिलते हैं, यूरोप वगैरह कहीं नहीं मिलता है ये चीज़, तुर्की वगैरह कहीं मिलता नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलता है। ठीक है, मतलब आर्यों में आने के बाद यहाँ पे इसका PGW का विकास हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले मृदभांड, चमकीले मृदभांड। ये आपका महाजनपद काल में इसका विकास हुआ था और ये लोहा से साथ इसका जुड़ा हुआ है। जहाँ लोहा है वहाँ ये है, लोहा के बिना ये नहीं है। ठीक है, तब एक एक करके देखते हैं। तो OCP, ऑकरे कलर पॉटरी, ये आपका गैरिक मृदभांड, ये आपका कुछ जगह मिला था, जैसे आपका हस्तिनापुर से ये मिला था। ठीक है, उसके अलावा अही छत्र से मिला था, अतरंजी खेड़ा से मिला था। अतरंजी खेड़ा इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। अभी कुछ दिन मैप में दिखाया था, गंगा यमुना के बीच में आपका अतरंजी खेड़ा था और यहाँ से आपका मेनली मिला था आपका चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, और इस काल में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, मतलब झोपड़ी वगैरह में ये लोग रहा करते थे और खेती वगैरह बहुत मिनिमल, मतलब बहुत कम खेती किया करते थे। ठीक है, अब इसके बाद ब्लैक एंड रेड वेयर आ जाता है। ब्लैक एंड रेड वेयर ये आपका उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत में ये फैला हुआ था। ठीक है, ये कश्मीर में भी मिला है। ठीक है, कश्मीर से लेकर आपका नीचे आपका साउथ इंडिया तक मिलता है और आपका इधर करीब गुजरात के आसपास से लेकर आपका बंगाल तक मिलता है ये। ठीक है, हर क्षेत्र में ये पाया जाता था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं पाया गया। ठीक है, और यही काले और लाल मृदभांड आपका जो मेगालिथिक आदमी थे वो भी इसका उपयोग किया करते थे, जो कि बाद में अभी बताने वाले हैं। ठीक है, काले मृदभांड, और बेसिक इसमें इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे ये बस पूरे भारत में पाया जाता था, मेनली इसका यही गुण है। जबकि OCP आपको पूरे भारत में नहीं पाया जाता था। ये बेसिकली ये उत्तर का ये चीज़ है, ये पूरे भारत में पाया जाता था, मतलब इसके, लेकिन ये इसके बाद का है। ठीक है, क्योंकि आपको अतरंजी खेड़ा में आपका लेयर मिला है कि आपका सबसे नीचे आपको OCP मिला है, उसके ऊपर में आपका ब्लैक एंड रेड वेयर मिला है। ठीक है, और उसके ऊपर में आपको PGW मिला है। मतलब जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे पुराना, उसके बाद ऊपर रहेगा वो उसके बाद, और उसके ऊपर रहेगा तो वो उसके बाद आएगा। जमीन में ऐसे ही लेयर बनता है। ठीक है, तो OCP सबसे नीचे था, ब्लैक एंड रेड उसके ऊपर था, PGW उसके ऊपर था अतरंजी खेड़ा में। तो इसी से लगता है कि सबसे पहले ये आया होगा, फिर ये बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं था वैसे। ठीक है, अब आते हैं आपका PGW में। इसके करीब आपका 100 के आसपास इसके मतलब स्थल मिले हैं। ठीक है, इसका उतना क्लियर नहीं पता चला है, और इसका करीब आपका 750 के आसपास स्थल मिला है PGW का। 750 स्थल में करीब 30 का खुदाई हुआ है, और इसका करीब आपका 1400 से 1500 आपका स्थल मिला है इसका। ठीक है, अब खुदाई कितना का नहीं दिया है, लेकिन 1400 के आसपास इसका स्थल मिला है। ठीक है, तो PGW में 750 के आसपास स्थल, 30 के आसपास खुदाई हो गया। इसमें आपका 2 लेवल का मिलता है। एक है कि एक लोहा आने से पहले का मृदभांड, और एक है कि लोहा आने के बाद का मृदभांड। PGW दोनों है, लेकिन एक में है लोहा से पहले, एक में है कि लोहा के बाद। ठीक है,
और इसमें आपका अहित छत्र है, आपका रंजी खेड़ा है, हस्तिनापुर है, तीनों जगह में ये पाया जाता था PGW। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको शॉकिंग भी लगेगा मे भी कि हस्तिनापुर से आपका लोहा का हथियार नहीं मिला है, यानी हस्तिनापुर में आपका लोहा नहीं पाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद के काल में आते हैं तो आपको उत्तरी यानी क्या कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकदार मेजबान। तो ये आपके ये महाजनपद काल में है पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसमें दो चीज़ और जुड़ा हुआ है कि जहाँ जहाँ पक्की ईंटें पाया गया था, कच्चा ईंटा नहीं, पक्का ईंट है, जिस ईंटा को पकाया गया है, तो इसके साथ अगर ये पाया जा रहा है उत्तरी काले वाला, तो वहाँ पे पक्का ईंटा भी है और दूसरा कि वहाँ पे आपको सिक्का भी पाया गया है। और ये शुरुआती दौर के सिक्के थे, इसको पंच्ड मार्क कॉइन्स कहा जाता था कि कोई मतलब सिक्का गोल से काट लेता था मेटल को और बाद में कोई चीज़ से मतलब उसको क्या कहते हैं स्टैम्प टाइप का मारा जाता था, जिसमें से दाग आ जाता था परमानेंट टाइप का। ठीक है, जैसे हाथी है, बाघ है या कुछ और चीज़ का चांद उंद है, तो वो सब चीज़ का उसमें ठप्पा मार दिया जाता था। और ये शुरुआती दौर के सिक्के थे, इसमें राजा का नाम नहीं होता था, कब से कब चला था वगैरह कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो ये पंच्ड मार्क कॉइन्स और फिर आपका पक्की ईंटों का प्रयोग और आपका ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकदार मेजबान, ये सब साथ में चलते थे। तो ये इस लेवल का विकास था। और इस समय में तो काफ़ी हद तक नगरीकरण शुरू हो गया था। इस समय आपका नगरीकरण शुरू नहीं हुआ है, इस समय आपका नगरीकरण शुरू हो चुका था। ठीक है, इतना सारा चीज़ था। अब आते हैं आपका मेगालिथिक पीरियड में। एक मिनट देखते हैं थोड़ा सा। ओके, यदि मेगालिथिक संस्कृति कहिए, मेगालिथिक पीरियड कहिए, तो महापाषाणिक काल कहिए या महापाषाणिक संस्कृति कहिए। ठीक है, और ये बेसिकली आपका साउथ इंडिया से संबंधित था, इस जगह पे संबंधित था। ठीक है, मेनली। लेकिन मेगालिथ आपका तो अगर पूरे विश्व भर में कहिएगा तो आपका मेगालिथ आपका यूरोप में भी पाया जाता है। इनफैक्ट आपका आयरलैंड तक पाया जाता है। जो आपका लंदन है या इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ऊपर के आसपास में आपका आयरलैंड है, वहाँ भी आपका मेगालिथ पाया गया है। यूरोप में भी आपका मेगालिथ पाया गया है और आपका कोरिया तक में भी मेगालिथ पाया गया है। तो सोच सकते हैं पूरे आपको जो यूरोप से मतलब इधर आपका यूरोप हो गया और यहाँ आपका एशिया ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ तक टोटल का आपका कवर कर रहा था मेगालिथ। इधर दक्षिण में आपका इंडिया के नीचे तक आ जाता है। ठीक है, तो महापाषाण काल इतना बड़ा फैला हुआ था। और बेसिकली इसमें होता क्या था, तो होता बेसिकली इसमें यह था कि हाँ मृदभांड यहाँ ज़्यादा मतलब कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। ये ब्लैक एंड रेड वेयर यहाँ मिलता था पहला चीज़ तो, ठीक है। लेकिन जो मेनली इस संस्कृति को जाना जाता है वो इसको ये जो महापाषाण है उसके लिए जाना जाता है। इसमें टिपिकली होता ये था कि कोई इंसान अगर सब के लिए नहीं होता था, कुछ अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट है वो अगर मरता था उसके कब्र के ऊपर में एक बड़ा सा पत्थर गाड़ दिया जाता था। ठीक है, उसमें बेसिकली काफ़ी अलग अलग तरीके के होते थे, लेकिन दो बहुत फेमस है, उनका मैं नाम बता रहा हूँ। एक है आपका मैनहीर, एक है आपका डोलमैन। एक था आपका मैनहीर और दूसरा था आपका डोलमैन। मैनहीर में सिर्फ आपका एक चट्टान को गाड़ दिया जाता था कब्र के ऊपर में, बड़ा सा होता था, हमारे हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता था, काफ़ी चौड़ा होता था, बड़ा सा पत्थर, दूर से लगता था कि हाँ कोई पत्थर वहाँ गाड़ा गया है। तो ये मैनहीर होता था। और डोलमैन में बेसिकली होता था कि मान लीजिए आपको 4 ठोकर दीजिए, ठीक है, और एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर लाद दिया जाता था। ठीक है, 4 कोना में मान लीजिए 4 पत्थर है, ऊपर से एक तो मतलब ऊपर से मतलब लगाने के लिए कोई पानी ना गिरे कुछ भी हो तो उसके लिए एक और डाल दिया जाता था, ये बड़ा सा चट्टान,
ठीक है। और ये भी आपको यूरोप में से कोरिया से लेके आपको भारत में मिला है ये, ठीक है। और भारत में मिली कर लीजिए तो दक्षिण में तो मिला ही है, आपका मध्य प्रदेश में कुछ हद तक झारखंड वगैरह में भी मिला है ये चीज़, ठीक है। तो ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है जो कि आपको आर्य संस्कृति में ये नहीं पाया जाता है। और बेसिकली जो दक्षिण भारतीय है हम भी ये जो भूमध्य सागरीय लोग थे बेसिकली उनका हिस्सा रहा हो, क्योंकि भूमध्य सागरीय बेसिकली द्रविड़ लोग को कहा जाता है कि जो द्रविड़ लोग नीचे के हैं वो लोग भूमध्य सागरीय रेस के हैं या भूमध्य सागरीय लोग हैं। मैप में थोड़ा दिखा देता हूँ कि पता चलेगा कि कैसे कैसे भूमध्य सागरीय फैले हुए थे। ठीक है। तो भूमध्य सागरीय के बारे में बेसिकली कहा जाता है कि मध्य अफ्रीका के आसपास में कहीं इसका विकास हुआ था, ठीक है। यहाँ से निकल के आते हैं, ये उत्तरी जो अफ्रीका है यहाँ पर थे, इस इलाका में थे। देखिए ग्रीस वाला इलाका, ग्रीस है यहाँ पे, ग्रीस के इलाके में थे। और जो दक्षिणी यूरोप है यहाँ पर भी थे। आज के अभी के डेट में भी आपका फ्रांस और जी आपका स्पेन वगैरह में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस हद तक फैले हुए थे। बाद में ये लोग ऐसे इधर से होते हुए इधर आते हैं, फिर ये साउथ इंडिया तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये भूमध्य सागरीय हैं और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि भूमध्य सागरीय लोगों ने आपका मिस्र का सभ्यता का निर्माण किया था। पुराने ग्रीस का सभ्यता का भी निर्माण इन्होंने किया था। रोम में भी शुरुआती दौर का जो सभ्यता था वो इन्होंने ही किया था। मेसोपोटामिया का नहीं किया था, यहाँ पे मेसोपोटामिया है, इसका नहीं किया था, लेकिन ग्रीक का, इजिप्ट या मेसोपोटामिया का, रोमन पे ये लोग किया था। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि शायद इन्हीं लोगों ने आपका हड़प्पा सभ्यता का भी निर्माण किया था, ठीक है। और जब इसका पतन हो जाता है तो दक्षिण भारत के साइड, इस साइड चले जाते हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ कि यही थे, ये प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हड़प्पा का लिपि पढ़ा नहीं जाएगा तब तक वो पता नहीं चलेगा। और अभी तक का जितना भी लिपि है उससे मतलब पता नहीं, किसी भाषा है मतलब अभी का जितना भाषा है उससे पता नहीं चल रहा है कि हड़प्पा लिपि का भाषा क्या था, क्योंकि नहीं समझा गया है तो कुछ भी क्लियरली नहीं कर सकते हैं कि किसका था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में अगर नस्लीय देखा जाए कि कैसे लोगों का कंकाल मिला है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे भूमध्य सागरीय लोगों का मतलब कंकाल मिला है। मतलब यही लोग जो द्रविड़ वाले हैं इनका कंकाल ज़्यादा मिला है वहाँ पे। इसके बाद आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉयड जो आग्नेय वाले हैं, जो मुंडा है, संथाल है, दिस दैट है, इनका भी कंकाल वहाँ पे मिला है, ठीक है। उसके बाद जो मंगोलॉयड आदमी हैं जो कि चाइना साइड से आएंगे तो उनका भी कुछ हद तक कंकाल मिला है। और एक एल्पाइन है जो कि आपको इस बर्फीले इलाके में पाए जाएंगे तो उनका भी कुछ हद तक मिला है, लेकिन सबसे कम उनका है, सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय और प्रोटो एस्ट्रोलॉयड का है, ठीक है। तो इसीलिए तो दक्षिण भारत वाले हैं इस पे दावा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इनका होगा, ठीक है। लेकिन ये तो जनरल बुक्स में कहीं भी मिल जाता है, लेकिन जो अनऑफिशियल तरीके से जाइएगा तो आपको जो आग्नेय लोग हैं, जो मुंडा लोग हैं, संथाल लोग हैं, तो ये लोग भी दावा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इनका था। इधर भील लोग को देख लीजिएगा सेंट्रल इंडिया में, या गोंड लोग को, तो ये लोग भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हमारा था। और चूँकि क्लियर नहीं हुआ है भाषा से तो सभी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, दावा ठोकने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। तो अभी का हालात कुछ वैसा ही है, क्योंकि जब तक प्रूव नहीं हो रहा है तो तब तक तो कुछ भी कहा जा सकता है या कुछ भी कहें ये, ठीक है। तो वर्तमान हालत यही है कि ये इन सभ्यताओं का, और अब हमारा हड़प्पा काल खत्म हो जाता है और ताम्र पाषाणी काल भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगला जो क्लास होगा हमारे वैदिक काल का होगा, लेकिन वैदिक काल का कल नहीं होगा, कल झारखंड वाला फिर से दोबारा करेंगे कि झारखंड के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, पहला चीज़, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम वैदिक काल को शुरू करेंगे, ठीक है। और ये क्लास से संबंधित कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।